Today's generation of artists are paving their own path to success and fame. Our country is immensely blessed with such talented youngsters who are using multiple platforms to showcase their talent to the world. One such sensational artist is our 19-year-old Kushagra, who touches hearts and souls with his magical voice. We are delighted to have him on Friday Talks with Startups. वेलकम कुशागर, वेलकम। आपने इस महफिल में गाया तो बहुत बार है इनफॉर्मल, बट सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। एंड बहुत खुशी है कि आज हम इस पोजीशन पे भी बैठे हैं। बिल्कुल कि आज मुझे आपसे ज्यादा खुशी है क्योंकि मैंने बहुतों को यहाँ बैठे देखा है और मैंने सोचा नहीं था कभी कि इतनी जल्दी आप बुला लोगे, बट थैंक्स टू यू। नहीं आपने कुशागर, पता क्या है, आपकी जर्नी में 2 साल 2.5 साल हो गए अब मैं आपकी पूरी जर्नी देखते हुए, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग जो 18, 19 साल 17 साल की एज में है उनको एक इंस्पिरेशन मिले, उनको पता लगे कि स्ट्रगलिंग टाइम कैसे निकलता है, आगे कैसे बढ़ना है और एफर्ट कैसे बचता है। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं आपकी। कुशागर को गाने का शौक कब से शुरू हुआ? मैं 6 साल का था जब मेरी मम्मी मुझे एक कॉन्सर्ट में लेके गई थी के सर के। तो मेरे लिए सबसे पहली बार बहुत नया नया था जो मैंने देखा। इतनी भीड़ देखी, पहले स्टेज देखा लगा हुआ, फिर मैंने देखा कि यार इतने सारे लोग जमा हुए हैं, क्या ऐसा क्या होने वाला है। उसके बाद जब सर स्टेज पे आए, के सर जब स्टेज पे आए तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, चेयर करने लग गए। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्यों खुश हो रहे हैं लोग इनको देख के, मतलब ये क्या करते हैं, ये कौन है। मम्मी ने बताया कि के नाम है इनका और ये सिंगर है, ये गाना गाते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में बस ऐसे ही आ गया था बचपने में कि यार मैं भी किसी दिन ना ऐसा कुछ करूंगा अपनी लाइफ में जो लोग मुझे भी देख के इतना खुश होंगे और मेरे लिए भी ऐसे चेयर करेंगे। तो वहां से सर जर्नी शुरू हुई मेरी सिंगिंग की। ये कौन से ईयर की बात है? ये सर मैं 6 साल का था, अब ऐसे ईयर तो मेरे को याद नहीं आया। 2009-10 के आसपास, 10 के आसपास। हाँ ओके। तो अब एक और चीज जो मुझे पता है, जो ऑडियंस को, आंटी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। सो कहीं ना कहीं वहां से इंस्पिरेशन मिले गाने की? बिल्कुल, वहां से मुझे पता चला कि मेरी आवाज अच्छी है। मैंने गाना तो वहीं से शुरू कर दिया था, कॉन्सर्ट देखने के बाद ऐसे ही गाता था मैं। फिर मुझे लोगों ने धीरे धीरे करके बताया कि यार तू अच्छा गाता है, तेरी आवाज अच्छी है। और मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा अच्छा गाती है, बट उन्होंने प्रोफेशनली नहीं परस्यू किया, बट वो बहुत अच्छा गाती है, तो उनसे हेरिडिटरी आवाज आई मेरे अंदर। फिर धीरे 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 करके स्कूल में गाना शुरू किया, इवेंट्स में। फिर मुझे पता चला कि हाँ, कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो कुशागर को YouTube के बारे में कैसे पता लगा कि YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं, और इतनी जल्दी, इतनी यंग एज में आपको कैसे पता लगा? सर इस चीज के पीछे ना मेरे पापा का पूरा क्रेडिट मैं अपने पापा को दूंगा। मेरे पापा ने ही मेरी वीडियो सबसे पहले अपने चैनल पे YouTube पे अपलोड करनी शुरू की थी। अंकल क्या करते हैं? पापा मेरे प्रोफेसर हैं ग्राफिकल यूनिवर्सिटी में, देहरादून में ही। एंड मम्मी भी मेरी टीचर है मैथ्स की। सो पापा ही मेरी वीडियोस अपलोड करते थे यूट्यूब पे। मुझे जबरदस्ती बिठा के गवाते थे कि तू गा, मैं रिकॉर्ड करूंगा। और वो वीडियोस अपने फोन से रिकॉर्ड करके अपना चैनल उन्होंने अपने नाम से बनाया हुआ था, उस पर अपलोड कर देते थे। फिर ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद जब इंस्टाग्राम आया, मुझे इंट्रोड्यूस किया इंस्टाग्राम से, तो मेरा दोस्त है एक प्रथम, अब मिले हुए उससे, तो उसी ने मेरा अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट। और मैं वीडियोस बना के ना रखता रहता था फोन में। मैं बहुत शाय था सर। जैसे पापा, मैंने आपको बोला कि जबरदस्ती वो बिठाते थे कि तू गा, मैं बनाऊंगा, वीडियो में डालूंगा। मैं मानता नहीं था, मैं बहुत शाय था, मतलब कैमरा नहीं मुझसे फेस होता था। तो मैं वीडियोस बना के रख लेता था, बट अपलोड करने की हिम्मत मेरे अंदर होती नहीं थी। तो इंस्टाग्राम पे भी उसी ने मेरा अकाउंट बनाया, प्रथम ने, और मुझे बिना बताए मेरी वीडियो अपलोड कर दी। कौन सी क्लास में पढ़ते थे तब आप? मैं उस टाइम 9th में था सर। 9th में था। तो पहली वीडियो उसने अपलोड की, तेरे बिना गाना था उसकी, वो फिर उसने मुझे बताया नहीं। फिर दूसरी अपलोड की उसने आदत की। तो जब आपका पहली वीडियो अपलोड हुई तो आपको पता ही नहीं था कि आपकी वीडियो नहीं, मुझे नहीं पता था। मेरा अकाउंट है ये भी नहीं मुझे पता था, और मेरी वीडियो अपलोड हुई है ये भी नहीं मुझे पता था। फिर जब दूसरी उसने अपलोड की उठा के, वो ना मेरी मम्मी से ट्यूशन पढ़ता था, और मैं जो वीडियोस बनाता था वो मम्मी के फोन में बनाता था, तो मम्मी से ले लेता था वीडियोस। तो सर जब उसने दूसरी वीडियो अपलोड की, वो वीडियो वायरल हो गई। तो आदत गाने की थी, निंजा बाजी का जो गाना है आदत की, तो वो वीडियो वायरल हो गई। वायरल कैसे, मतलब आप वायरल को आप थोड़ा सा डिफाइन करो। उस टाइम सर मेरे लिए अगर 1000 व्यू भी आ जाते तो वायरल ही होती, क्योंकि मेरी वीडियोस पे 100 व्यूज भी नहीं आते थे जो अपलोड करते थे पापा यूट्यूब पे भी, या जो मतलब जनरली जाती थी यूट्यूब पे। तो उस वीडियो पे 10,000 व्यूज हो गए थे, और 2 दिन में। उसने मुझे पहले दिन नहीं बताया, दूसरे दिन उसने मुझे फोन किया कि भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तुझे कुछ चेक कराता हूँ।
फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि तू इंस्टाग्राम डाउनलोड कर अपने फ़ोन में, मैं तुझे आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं, मेरा तो अकाउंट है नहीं, मैं क्या करूँ? नहीं तेरा अकाउंट है तो एक बार चेक कर। उसने मुझे आईडी पासवर्ड भेजा, मैंने लॉगिन किया सर, और उस पर 2 वीडियोस थी, मैंने देखी और उस पर 10,000 व्यूज थे मेरी दूसरी वीडियोस पे। फिर मैंने कमेंट्स खोले, मतलब मैं मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, उस पर कुछ 500-600 कमेंट्स थे। और कौन से ईयर की बात है ये सर 2018 जनवरी, 26 जनवरी 2018 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो उसने मुझे बोला, फिर मैंने देखे कमेंट्स, तो मैं तो पूरा अमेज हो गया कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 100 व्यूज भी नहीं आते थे सर मेरी वीडियोस पे, और जो कमेंट होते थे वो रिश्तेदारों के होते थे। पहली बार नए बंदों के मैं कमेंट देख रहा हूँ, भाई बहुत अच्छी आवाज है, क्या बात है, ये सब। तो मैं तो पूरा मतलब मैं रोने जैसा ही हो गया। फिर वहां से मैंने उसको भी थैंक यू बोला कि भाई, पहले तो मैं शाय होता था, बट मैंने कहा चलो अब मैं करता हूँ, अब मैं डालूंगा वीडियोस। फिर वहां से मेरी सोशल मीडिया की जर्नी रेगुलर आपने करना शुरू फिर मैंने वहां से अपलोड करनी शुरू। कुशागर, लाइफ में बहुत लोगों का हाथ होता है जब आप आगे बढ़ते हो। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आपके फ्रेंड्स का कितना योगदान रहा है आपकी अभी तक की ग्रोथ में, और व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू? सर फ्रेंड्स का मेरे बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी जर्नी सोशल मीडिया की शुरू ही एक फ्रेंड की वजह से हुई, मेरा भाई प्रथम की वजह से। सो फ्रेंडशिप मीन्स एवरीथिंग टू मी, फ्रेंडशिप मीन्स द वर्ल्ड टू मी। एंड फ्रेंड्स का हमेशा ही बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी जर्नी में, बिकॉज मुझे याद है कि जब भी मैं शुरुआत में वीडियोस भी बनाता था, स्ट्रगल करता था वीडियोस बनाने में, तो मैं दोस्तों को ही फ़ोन करता था कि यार आज आ जाओ। और मुझे याद है, कभी भी आज तक किसी ने मना नहीं किया मुझे कि यार आज हम नहीं आ सकते, आज हम ये आज वो है। वो बेचारे अपना काम छोड़ के, अपनी कोचिंग्स छोड़ के, बंक करके मेरी वीडियोस बनाने आते थे। कभी डिमोटिवेट भी किया? नहीं, डिमोटिवेट मजाक में तो किया ही है, कभी तारीफ तो करी नहीं आज तक। ना किसी गानों की, जैसे दर्द की जब रील्स बहुत ज्यादा आती थी फीड पे, तो उनकी फीड पे भी आती थी, तो मुझे बोलते थे अरे यार इसने बड़ा परेशान किया हुआ यार एक तेरे गाने भाई से हटाया। तो वो तो दोस्त सर रहता ही है, मतलब अगर ये ना करे तो फिर दोस्त किस बात के। बट दोस्तों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है सर मुझे हमेशा। फैमिली सिचुएशन कैसी थी कुशागर घर पे? आई मीन ऑलवेज सही थी सर, फैमिली सिचुएशन was perfect. You have been supported by your parents right from the Absolutely. सर फैमिली सपोर्ट मेरी, मतलब फैमिली बहुत अमेजिंग रही है हमेशा से इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। अब सरप्राइजिंगली देखो, पापा भी मेरे प्रोफेसर हैं, मम्मी भी टीचर है, बट दोनों में से किसी ने भी मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुझे पढ़ाई करनी है। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मेरे बोर्ड्स चल रहे थे 10th के, और मैं रियाज कर रहा था, नहीं सॉरी मैं पढ़ाई कर रहा था, और मेरे पापा आए रूम में मेरे कि उन्होंने बोला ये क्या कर रहा है तू? तो मैंने बोला पापा पढ़ाई कर रहा हूँ, कल पेपर है। कह रहे बेटा ऐसे नहीं होता, मैं तुझे सुबह से देख रहा हूँ तू पढ़ाई करी जा रहा है, थोड़ी देर रियाज भी कर, अब 6 घंटे रियाज कर, 6 घंटे पढ़ाई कर, और अगले दिन मेरा बोर्ड का पेपर है। तो सपोर्ट हमेशा से ही मतलब एक्सेप्शनल रहा है घर वालों का। और इवन मैं आपको बताऊं तो कई जो कवर्स मैंने इंस्टाग्राम पे किए हैं वो मेरे पापा ने सजेस्ट किए हैं काफी हद तक कि ये गाना करना चाहिए तुझे। वो भी म्यूजिक करते थे पहले क्या? नहीं, पापा को सिर्फ शौक है सुनने का, पापा गाते नहीं थे कभी। मम्मी गाती थी, तो मम्मी यूज्ड टू ऑलवेज करेक्ट माय मिस्टेक्स कि यहाँ पे अच्छा हो सकता है, यहाँ पे अच्छा हो सकता है। जब आपने काम शुरू किया, आपके सबसे पहला गाना स्टॉक आया, हाँ जी, और उसके बाद आपका बरसात गाना आया जी। उस 2 गानों के बाद उतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला जितना कवर से आपको मिल रहा था या मिल सकता था। तो कैसा फीलिंग उस टाइम पे, क्या चल रहा था मन में? सर नई फीलिंग थी थोड़ी, क्योंकि कवर्स पे बहुत अच्छा रिस्पांस आता था, और पहला गाना स्टॉक जो गुरनजर भाई जी ने मेरे लिए बनाया था, तो जब वो किया उस पर भी कुछ बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था, तो मेरे लिए थोड़ी सी नई सी फीलिंग थी। मैं ऑब्वियसली सैड भी हुआ, बट मोर ओवर मैंने ना समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, मतलब व्हाट ऑडियंस वांट्स अभी भी नहीं मैं समझ पाया हूँ, मतलब वो समझना बहुत मुश्किल है। बट ठीक है, मैंने धीरे धीरे उसको समझा कि क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल मतलब प्रोफेशनली इस चीज़ में उतरना मेरे लिए बिल्कुल नया था, और कवर्स करना बिल्कुल डिफरेंट था। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा तो सैड हुआ, बट उसके बाद फिर मैंने कहा कोई बात नहीं यार, और गाने बनाने हमने, फिर और गानों पे काम करना शुरू करते। काफी आर्टिस्टों के साथ ये होता है कि वो जब कवर्स शुरू करते हैं, कवर्स के दौरान तो वो काफी हिट हो जाते हैं, उसके बाद जो ओरिजिनल गाना क्रैक करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ओरिजिनल गाना क्रैक करते हैं या गाते भी हैं, तो या तो उनकी फॉलोअरशिप कम हो जाती है या उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता ओरिजिनल गाने पे। ये क्यों है, और इसको एक आर्टिस्ट को किस तरीके से लेना चाहिए? सर ये क्यों है, इसका तो आंसर मेरे पास मतलब प्रॉपर नहीं है। हो सकता है ऑडियंस जो उनकी पहले से बनी होती है उनको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ये मानने में कि अभी ओरिजिनल्स में आ चुका है।
और आर्टिस्ट को इससे डील करना चाहिए। अगर आर्टिस्ट का अल्टीमेट गोल है कि मुझे ओरिजिनल से ही बड़ा बनना है, अपनी मुझे पहचान बनानी है, तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ही हैज टू पुट मोर हार्ड वर्क कि यार लोग मेरे ओरिजिनल्स भी अब सुने। ठीक है, आपने अपना कवर से ऑडियंस बेस बनाया, मैंने भी सेम चीज किया, मेरे साथ भी सेम चीज हुई। जब ओरिजिनल्स आए तो रीच कम हुई एंड फॉलोअर्स गिरे, बट इवेंचुअली उसके बाद जब दर्द वर्क किया तो सब उलट गया। तो आपको बस वही है कि लगे रहना है, अगर आपका गोल है कि मुझे ओरिजिनल से पहचान बनानी है। और ओरिजिनल कंटेंट में क्या क्या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी बंदे को जिसको ओरिजिनल गाने रिलीज करने हैं जरूरी हैं, बेसिकली यू कैन से अ चेकलिस्ट, वो क्या क्या है? सर तो सबसे पहले तो गाने में मीनिंग होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अ हिट सॉन्ग एंड अ कल्ट इज अ वेरी डिफरेंट, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। मतलब अ कल्ट गाना अगर आप कोई करते हो तो वो आपके साथ लोग जोड़ता है। आर्टिस्ट के लिए सर, मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट सबसे जरूरी है लोग जोड़ना, मोर देन अ हिट सॉन्ग। ऑब्वियसली गाना हिट होगा तो लोग जुड़ेंगे ही, बट कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हिट भी हो जाते हैं बट लोगों को पता भी नहीं चलता किसने गाया है या किसने बनाया है, और उनके साथ लोग नहीं जुड़ पाते। तो सबसे पहले तो मीनिंग जरूरी है गाने में। उसके बाद जो मैंने बोला, अपनी ओरिजिनलिटी, अपना कुछ एसेंस होना चाहिए गाने में, जिससे लोगों अपनी को यूएसपी, हाँ यूएसपी, जिससे लोगों को पता चले यार ये कुशागर का गाना है या किसी भी आर्टिस्ट का ही गाना है। सो स्टाइल बनाना बेसिकली। बिल्कुल। सो एज आदि जर्नी तो उसके बाद की आपकी हमारे साथ है, बिल्कुल। एंड 2022 में हम साथ मिले। सो हम थोड़ी उससे आगे की बात करते हैं, बिकॉज ऐसी चीजें हैं कुछ जो मैंने आपकी लाइफ में देखी हैं। जब 2022 में बेसिकली आप प्रोफेशनली आपने काम शुरू किया, 17 साल की आपकी 17 साल की एज थी उस टाइम पे, तो आपको कितना स्ट्रांगली ये बिलीव था, बिकॉज आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और आपको कितना स्ट्रांगली ये बिलीव था कि यार मैं ये क्रैक कर दूंगा ये एरिया? सर मुझे पूरा बिलीव था और है अभी भी, क्योंकि मेरे पास ना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे करना यही है, अब चाहे जितनी मेहनत लगे, जितना डेडिकेशन लगे, जितना हार्डवर्क लगे, जितने ट्राई लगे, बट मुझे करना यही है। मैंने दूसरा ऑप्शन कोई रखा ही नहीं है, इसलिए बिलीव मुझे पूरा है। ओके, सो जैसे आपकी जर्नी चल रही थी, उसके बाद एकदम जब आपने एल्बम करी, रातों रात एक आपका सॉन्ग चला दर्द। हाँ जी। तो उसकी जर्नी क्या है? सर उसकी जर्नी वही, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरे पहले 2 गाने नहीं उतना वर्क किए, तो इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा मोटिवेट किया है मुझे और चीजें समझाई है लाइफ को लेके कि ये जो गेम है या किसी भी फील्ड में, अगर आपको फेलियर इज जस्ट एन इवेंट है ना, वो आता है और चले जाता है। ये मैंने आपसे ही सीखा है सर। तो कि जो गेम है वो सिर्फ लगे रहने की है, किसी भी फील्ड में अगर आप लगे रहे हो, आप ऑनेस्टी से हार्डवर्क कर रहे हो, डेडिकेटेड हो और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, कभी ना कभी जो आपका ड्यू है आपको मिलेगा। तो यही सोच के मैंने दोबारा से एक नए सिरे से मैंने कहा यार अब मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ, मैं एक नई एल्बम बनाता हूँ। मैंने 4 गाने बनाए, उसका नाम रखा लव 19 एल्बम का, और उसके बाद ये गाना किया जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम डांस भी किया, एंड गाना बहुत पसंद आया लोगों को, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। और सबसे ब्यूटीफुल चीज जो मेरे साथ हुई दर्द के हिट होने के बाद, वो थी कि मैं जब भी लाइव आता था सर इंस्टाग्राम पे, तो लोग मुझे कमेंट्स में गाने रिक्वेस्ट करते थे कि भाई इसका कवर सुना दो, भाई ये सुना दो, भाई ये सुना दो। जब मैं उसके हिट होने के बाद, दर्द के हिट होने के बाद लाइव आया, तो लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, भाई दर्द सुना दो, भाई दर्द गा के सुना दो, भाई दर्द गा के सुना दो। सो द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रांजिशन था मेरी लाइफ का, कि आपके ओरिजिनल ऑलरेडी लोग बोलने लगे कि ये सुनाओ, हाँ ये सुनाओ। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कुशागर, काफी सारी हमने डिस्कशन करी यंगस्टर्स के लिए कि किस तरीके से यंगस्टर्स को कंटेंट में फोकस करना चाहिए, या कंटेंट क्या क्या चीजों की जरूरत है। कंटेंट के अलावा और कौन कौन सी चीजें जो आर्टिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसे या तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर जो करनी चाहिए, मुझे लगता है अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी चाहिए साथ साथ। वो इवेंचुअली आता रहता है बंदे को, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ कि कैसे करना है, बट वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर अपने साथ लोग जोड़ना चाहते हो तो दैट्स इम्पोर्टेंट। और आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक में तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपने फेस बनना है। हाँ, लोग आपसे जुड़ते हैं। लोग जब आपका कंटेंट, ये चीज मैंने सर नोटिस भी की है कि जब लोग आपका कंटेंट पसंद करने लगते हैं ना, तो लोग आपसे भी जुड़ना चाहते हैं। अब वो आपके हाथ में है कि आप उनको मौका देते हो या नहीं देते हो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं करना है वो ये है कि जो ये आपने मुझे समझाया, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि कभी हवा में नहीं उड़ना। कुछ भी है, चाहे आपका कंटेंट वर्क कर रहा है तो भी द नेक्स्ट वन यूल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, नहीं कर रहा है तो भी द नेक्स्ट वन यूल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। कभी भी हवा में नहीं उड़ना कि मैं ही हूं और मुझे ही सब कुछ पता है। What does an independent artist means to you?
सर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मीन्स टू मी कि जो भी वो खुद है ना वो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को टू द ऑडियंस, उसके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो कि भाई तुझे ऐसा ही गाना बनाना है, ये चीज़ वर्क करी तो यही दोबारा कर, जैसा कि कई बार होता है प्रेशर लोगों का, लेबल्स का। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मेरे लिए है कि जो प्योरिटी उसके अंदर है वो अपने कंटेंट में वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके लोगों तक, तभी उससे लोग जुड़ते हैं। वो आप कैसे कर पा रहे हो? सर लिरिक्स से, कंपोजिशन से, जो मैं बनाता हूँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उठाता हूँ जो मैं फील करता हूँ कि यार ये मैं हूँ, इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स और इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी और की दी हुई कॉम्पोजिशन गाऊंगा तो मुझे मतलब लगता है ऐसा कि मैं उतनी अच्छी नहीं गा पाऊंगा जितनी मैं अपनी खुद की बनाई हुई कॉम्पोजिशंस गा सकता हूँ, या अपनी खुद की बनाई हुई हुक लाइंस गा सकता हूँ, खुद की बनाई हुई लिरिक्स गा सकता हूँ। अच्छा कुशागर, एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, क्योंकि अभी आपका मैं ये कहूँगा स्ट्रगलिंग फेस ही चल रहा है, अभी आप रिसेंटली आए हो, आपके गाने भी चले हैं, बट अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में जी। क्या क्या चैलेंजेस आपको आए, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया आखिरी 3 साल की अगर हम बात करें? सर लास्ट 3 इयर्स में जो मैंने चैलेंजेस फेस किए वो ओरिजिनल म्यूजिक में एंटर करने में किए। मतलब मुझे, क्योंकि मैं कवर्स ही गाता था सर, मुझे पता नहीं था कि म्यूजिक कैसे बनता है, कैसे लिखते हैं, कैसे कंपोज करते हैं। तो जैसे मैं नया नया यहाँ पे आया था तो आपने मुझे बोला भी था कि कुशागर खुद लिखना शुरू करो, तो उस टाइम भी मुझे समझ नहीं आया कि आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, बट धीरे धीरे इवेंचुअली जब मैंने पहला गाना किया फिर मुझे समझ में आया कि क्यों खुद लिखना ज़रूरी है, क्यों खुद का म्यूज़िक बनाना ज़रूरी है। और अब बिग क्रेडिट गोज टू गुरनजर पाजी एंड जस्सी पाजी, जिनकी वजह से मैं सीख पाया कि म्यूज़िक बनता कैसे है, क्योंकि वो मुझे अपने साथ स्टूडियो लेके जाते थे, वहाँ पे वो बिल्कुल स्क्रैच से एक गाना बनाते थे, तो मुझे पता चलता था कि अच्छा ऐसे म्यूजिक बनता है। सो वो जो जर्नी थी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी लास्ट 3 इयर्स में, जिसमें मैंने सीखा कि म्यूजिक बनता कैसे है। अब इम्प्रूव तो इवेंचुअली होती रहेगी, धीरे 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 इम्प्रूव आगे होती रहती है। 100%। मम्मा पापा प्राउड हैं अभी? मम्मा पापा प्राउड है सर, बट अभी और करना है उनको। हाँ। क्या करना चाहते हो पेरेंट्स के लिए? सर पेरेंट्स के लिए मैंने सपना देखा है एक, मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ सर, एक सबसे ज्यादा क्राउड का एक स्टेडियम में मतलब गैदर करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा क्राउड स्टेडियम में जहाँ मैं परफॉर्म करूँ और सामने पापा और मम्मा हो, मुझे देख रहे हो, क्या बात है, और लोग मेरा नाम चिल्ला रहे हो। हमारी भी सीट लगा देना। वेरी गुड, वेरी गुड। इतनी यंग एज के अंदर ये माइंड सेट करना कि मैंने अचीव करना है, इस चीज की इंस्पिरेशन कैसे आई? क्या आप किसी को फॉलो करते हो या आप किसी को कुछ मानते हो कि हाँ कि ये आर्टिस्ट हैं कि जिनको मैंने फॉलो करना है या जिनको आगे आप देख के बड़े बनना चाहते हो? सर इंस्पायर डेफिनेटली मैं होता हूँ बहुत काफ़ी सारे आर्टिस्ट से, बट जो आपने बोला कि इंस्पिरेशन कैसे आई, वो मैंने ना बचपन में ही एक सपना देखा था कि मुझे ये अचीव करना है। जब मैं 6 साल का था, 7 साल का था, तो बस वो बचपन का सपना ही है मेरे साथ, जो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, जो मुझे रोज पंप अप करता है कि तुझे करना ही करना है। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए वो 6 साल के कुशागर का सपना है। वेरी नाइस। कुशागर, म्यूजिक बहुत लोग करना चाहते हैं और म्यूजिशियन बहुत लोग बनना चाहते हैं, स्टार बहुत लोग बनना चाहते हैं, बट इसके स्ट्रगल की जर्नी कैसी है जो लोगों को नहीं पता कि कितना एफर्ट डालना पड़ता है। तो आपके स्केड्यूल से शुरू करते हैं। आखिरी 1-1.5 साल में आपका क्या स्केड्यूल है? सर आखिरी 2 सालों में इवेंचुअली यहाँ शिफ्ट होने के बाद मैंने काफ़ी अपने आप को चेंज किया है। मतलब पहले मेरा स्केड्यूल बहुत ख़राब रहता था, मतलब खाने पीने में मैं बहुत ज़्यादा अबसर्ड था, कुछ भी खा लेता था, या सोने उठने का कोई ठिकाना नहीं था, ऐसा मतलब डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में। सो यहाँ शिफ्ट होने के बाद मैंने सबसे पहले तो डिसिप्लिन ऐड किया, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो या कोई चीज़ का ड्रीम देखते हो, उसको हासिल करने के लिए डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। सो अब मैं जल्दी उठता हूँ सुबह, उसके बाद मैं रियाज भी करता हूँ। प्रैक्टिस की मुझे शुरू से आदत है, वो मैं पहले भी करता था। प्रैक्टिस करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ ऑब्वियसली, उसके बाद रोज नया म्यूजिक बनाने की कोशिश करता हूँ। सो ये मेरा स्केड्यूल रहता है। कुशागर, मैं तो आपके साथ काफी टाइम स्पेंड करता हूँ। बिल्कुल। मैं जेनजी जनरेशन की बात करता हूँ हमेशा कि मैं आपके साथ लगे और यंग फील करता हूँ, और आपके आइडियाज जिस तरीके से आप सोचते हो मैं बहुत लेने की कोशिश करता हूँ, कि उससे लर्न करने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है, आपकी जनरेशन में स्पेसिफिकली एक चीज मैं फील करता हूँ जो कि लैकिंग है, ये हमारी जनरेशन में भी होगी, बट उस टाइम वॉल्यूम कम था या डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, तो इतने बाहर निकल के नहीं आती थी, कि हर बंदे को एकदम सब कुछ चाहिए।
तो वो रातों रात सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो कितने ही लोग मैं ऐसे देखता हूँ कि छोटी सी हार मिलती है तो डिप्रेस हो जाते हैं। सो ये क्यों है? बिकॉज आप ज्यादा बेटर समझ सकते हैं उस चीज को। सर ये है, इसका ना रीजन मुझे लगता है सोशल मीडिया है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देख के, मैं भी ऐसा ही था सर, मुझे भी आप लोगों की गाइडेंस से समझ में आया कि ऐसा नहीं होता, मेहनत से ही मिलेगा और जब टाइम आएगा तो ही मिलेगा। बट मुझे लगता है इसका जो रीजन है वो सोशल मीडिया ही है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में चलती रहती है और हम ये सोचते हैं कि यार हमें कब मिलेगा, है ना। इस वजह से हम डेस्परेट हो जाते हैं उसको पाने के लिए। बट इवेंचुअली आप किसी को भी देख लो तो रातों रात सक्सेस किसी को नहीं मिलती सर, है ना। अगर गाना किसी का चल भी गया रातों रात तो हमको थोड़ी पता कि उसने पीछे कितनी मेहनत की है, हम तो वो एक दिन ही देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मुझे एक बार बी प्रैक भाई ने बोला आपका कवर, एक आपने उनका मन भरिया का कवर करा था भेज के कि ये लड़का साइन कर लो, ये अगला सुपरस्टार बनेगा। थैंक यू। सो जहां से हमारी एसोसिएशन शुरू हुई। बिल्कुल। सो उस दिन के बाद आपको क्या लगता है जब हम मिले या बी प्रैक भाई से आपकी इंटरेक्शन हुई, क्या चीजें बदली? सर काफ़ी कुछ बदल गया, ऑलमोस्ट सब कुछ ही बदल गया। मेरे पास विजन नहीं था उस टाइम तक। सो यहाँ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर एक आर्टिस्ट को या जो भी कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, प्रॉपर गाइडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आई थिंक टीम की भी, इट्स नॉट अबाउट obviously, वी आर द टीम, कोई भी बंदा है, कोई भी टीम, हाँ जी, टीम वर्क एंड गाइडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको कोई बताने वाला होना चाहिए कि ये गलत है और ये सही है। मुझे लोग मिले, मुझे आप लोग मिले, और उसके बाद मेरी जर्नी पूरी तरह चेंज हो गई। जो मैं गलत चीजें करता था, आप लोगों ने मुझे बताया कि यार ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे इम्प्रूव कर, वो मैंने इम्प्रूव किया और धीरे 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 मैं इम्प्रूव किया और आगे भी करूंगा। सो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टीम एंड गाइडेंस। अगर मैं अकेला होता तो आई डोंट थिंक कि मैं इतना सब कुछ कर पाता। आगे कुशागर को कहाँ देख सकते हैं? बिलबोर्ड्स पे ग्रैमी जीतते हुए? क्या ड्रीम है कि ये लास्ट चीज तो करनी है? ऑफ कोर्स आपने पेरेंट्स का ऑलरेडी ड्रीम बताया कि हाँ आप एक ऐसा सर लास्ट चीज तो मैंने यही करनी है जो मैंने सोची हुई है, कि जैसे वहाँ के सिंगर्स यहाँ आते हैं तो हम कितना एक्साइटेड होते हैं ना कि यार ये आने वाला है, वो आने वाला है। इतना बड़ा बनना चाहता हूँ और इतना अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ कि जब मैं बाहर परफॉर्म करने जाऊँ तो वहाँ के लोग गोरे हैं जो, वो इतना एक्साइटेड हो कि यार कुशागर आने वाला है, इसको देखेंगे आज हम जाके। वेरी गुड कुशागर। कुशागर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बिकॉज ये शो का हमारा फॉर्मेट यही है कि मैं स्टार्टअप्स जो अभी भी शुरुआत हुए हैं, ऑलरेडी हम एक एपिसोड इसका कर चुके हैं, ये सेकंड एपिसोड आएगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो नए यंगस्टर्स हैं जो भी स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं, जो मिडवे हैं, उनकी जर्नी कैसी है, सो दैट और बहुत सारे लोग इंस्पायर हों और वो जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं अपने करियर को उतनी जल्दी शुरू करें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बोला कि मेरे लिए अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस चेयर पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे इस चेयर पे तो आप बहुत बार बैठे हो। नहीं, बट ऐसे शूट में नहीं मैं बैठा ना। जैसे यहाँ पे शुभमन सर बैठे, जस्सी बाजी बैठे, अनुभव भैया बैठे हैं, उसके बाद मतलब मुझे बहुत उनका ऑरा फील हो रहा है एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि आपने मुझे आज बुलाया है यहाँ पे। Thank you very much Kushagar for coming. So that was Kushagar at Friday Talks. See you next week. Thank you.